बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। लंबित जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर के चर्चा भी की गई है। रुकी परियोजनाओं को शुरू करने की मांग भी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। उनका दिल्ली दौरा है और जल शक्ति मंत्री से ये मुलाकात कई मायनों में बेहद खास और अहम माना जा रहा है। लंबित जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर के विशेष चर्चा की गई और ये सीधी तस्वीरें भी आप देखिए, जहां रुकी परियोजनाओं को शुरू करने की मांग की जा रही है। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। लगातार दूसरी बार ओलंपिक्स में नीरज ने सिल्वर मेडल जीता। नीरज चोपड़ा को सीएम धामी ने बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने हॉकी टीम को भी बधाई दी और इसके साथ ही लिखा, शाबाश नीरज, मां भारती के लाल। अभूतपूर्व विश्वास और असीम उत्साह से पदक हासिल, हम सभी को आप पर गर्व है। भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। उनकी इस कामयाबी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि आपके अभूतपूर्व विश्वास और असीम उत्साह की वजह से ये हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी को आप पर गर्व है, आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा कि शाबाश नीरज, पेरिस ओलंपिक 2024 में मां भारती के लाल। नीरज चोपड़ा को भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्जित करने पर हार्दिक बधाई। आपके अभूतपूर्व विश्वास, लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा और असीम उत्साह से ही ये संभव हुआ है। हम सभी को आप पर गर्व है। आपकी विजय यात्रा असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम धामी ने जलागम विभाग की समीक्षा बैठक की है। 2 नदियों को फिर से जीवित करने के निर्देश दिए। गढ़वाल कुमाऊं में ये एक नदियां चुनी जाएंगी। जंगल की आग को लेकर छोटे तालाब पर भी जोर दिया जा रहा है। तो गढ़वाल कुमाऊं में ये एक नदियां चुनी जाएंगी। जंगल की आग को लेकर भी छोटे तालाब पर जोर दिया जा रहा है। सीएम धामी ने जलागम विभाग की समीक्षा बैठक की है। 2 नदियों को अब फिर से जीवित किया जाएगा, इसे लेकर के निर्देश दिए गए। तो हमारा विभाग है आज उसकी समीक्षा और पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो पुराने हमारे स्रोत हैं, नाले, धारे और छोटे गाढ़ गधेरे जो जगह जगह पर आज सूख रहे हैं, उन सभी को फिर से दोबारा से पुनर्जीवन करें, उनको दोबारा से रिचार्ज करें। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और वाइब्रेंट विलेज हैं, उन सभी गाँवों को जो है जलागम विभाग अपनी योजना में लेकर उन गाँवों के विकास के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देगा। टारगेट बेस्ड समयबद्ध कुछ कार्यक्रम बनेंगे, जिसमें 2 नदियां जो सूख चुकी हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने पर काम होगा। ऐसे बहुत सारे स्रोत जो सूख गए हैं, उन सभी को पुनर्जीवन के लिए भी काम होगा। और वाटर सेट और तमाम प्रकार की जो योजनाएं आज राज्य के अंदर चल रही हैं, उनको और प्रभावी तरीके से धरातल पर संसद में पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश कर दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संशोधन विधेयक पेश करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड कई भूमि हड़पने के मामलों में शामिल रहा है और इस विधेयक का उद्देश्य ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। धामी ने ANI से बातचीत करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि हड़पने के कई विवादास्पद मामले सामने आए थे। विधेयक के कारण इस तरह की गतिविधियां बंद हो जाएंगी। विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य विरोध करना है, वे सरकार की हर बात का विरोध करते हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल
पेश कर दिया गया। विवादित आए। देखिए, वक्फ बोर्ड में बहुत सारे मामले ऐसे आए थे कि बहुत सारी संपत्तियां उसमें हड़पी जा रही हैं, बहुत सारे मामले इस प्रकार के विवादित आए थे और संसद में वे बिल आने से, जब भी बिल पारित होगा तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार की शिकायतें हैं, इस प्रकार की अनियमितताएं हैं, उन पर रोक लगेगी और ये ठीक प्रकार से जो व्यवस्था है व्यवस्थित होकर वक्फ बोर्ड चलेंगे। देखिए, विपक्ष का चूँकि विरोध के लिए केवल विरोध करना उनका एकमात्र ध्येय रह गया है। जो भी सरकार अच्छा काम करती है उसमें वो लोग आगे बढ़ चढ़कर विरोध करते हैं। इसको देश की जनता भली भांति देखती है कि कोई काम देश के हित में लाया जाता है, व्यवस्था को सुधारने के लिए लाया जाता है, तो उसमें भी विपक्ष हमेशा। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है। भूस्खलन होने से प्रदेश की 90 सड़कें भी बंद की गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड के कई जिलों में भूस्खलन होने से प्रदेश की 90 सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। साथ ही मौसम विभाग ने सभी रहवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड की कई जगहों से हमने इस बारिश के दौर में लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें देखी, बादल फटने की घटनाएं कई जगहों से सामने आई और अब मौसम विभाग ने आगे आने वाले वक्त में भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भूस्खलन होने से प्रदेश की 90 सड़कें भी बंद हो गई हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज भी कई जगह तेज बारिश की आशंका व्यक्त की। खासतौर पर बागेश्वर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बाकी देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर जिले में भी तेज बारिश होने की उम्मीदें जताई गई हैं। और इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। सावधान, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। नदी नालों के पास रहने वाले लोग रहे सतर्क। मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की चेतावनी। भूस्खलन का मंडराया खतरा। उत्तराखंड में आज मौसम कई जगहों पर लोगों की समस्या बढ़ा सकता है। उत्तराखंड में एक बार मानसून फिर सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट दिया है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जनपदों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। 8 अगस्त यानी कि आज के बाद कई जिलों में बारिश बढ़ सकती है। कहां कहां बारिश का अलर्ट? देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पौड़ी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि बीते 24 घंटे में मानसून सक्रिय नजर आया है। उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। 10 अगस्त तक प्रदेश में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की आशंका है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है। पहाड़ में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। इसे देखते हुए पुलिस की तरफ से लगातार लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए उधम सिंह नगर जिलाधिकारी ने आज जिले में कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने उधम सिंह नगर जिले में करीब 77.13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। तो वहीं पहाड़ी जिलों में हो रही बारिश के कारण मैदानी इलाकों में नदी और नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। इसलिए जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के छुट्टी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
मानसून के आते ही ज्योतिर्मठ की चिंता फिर से बढ़ने लगती है। ज्योतिर्मठ में लोग रात भर सो नहीं पा रहे। यहाँ बहुत ज्यादा डर का माहौल है। हर वक्त खतरा बना रहता है कि कभी कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। दिन में खौफ, रात में नींद गायब। ज्योतिर्मठ के 800 से ज्यादा घरों में दरारें। रातों को सो नहीं पा रहे लोग। हर समय रहता है डर का माहौल। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में भी लोग परेशान हैं। खासकर ज्योतिर्मठ विकासखंड यानी जोशीमठ पर फिर खतरा मंडराने लगा है। यहाँ के 2 गांवों में कई मकान खतरे की जद में आ चुके हैं। यहाँ लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे मकानों में दरारें आ रही हैं। ग्रामीण रात भर सो नहीं पाते। यहाँ बहुत ज्यादा डर का माहौल है। यहाँ पंगनौ गांव में लगभग 50 से ज्यादा घर भूस्खलन की जद में हैं। गांव के ऊपर लगातार भारी भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। तो वहीं गुलाबकोटी में बरसाती नाला गांव की तरफ बढ़ रहा है और तेजी के साथ गांव में कटाव कर रहा है, जिससे गांव के 14 परिवार खतरे की जद में हैं। पिछले साल भी पंगनौ गांव में बारिश के दौरान भारी भूस्खलन हुआ था। गांव के 52 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया था। पंगनौ में एक बार फिर खतरा बरकरार है, लेकिन गांव को अभी भी विस्थापित नहीं किया गया। पूरे चमोली जनपद में 70 से अधिक ऐसे गांव जो भूस्खलन की जद में हैं और यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन स्पष्ट विस्थापन नीति न होने की वजह से इन गांव का आज तक विस्थापन नहीं किया जा सका। ज्योतिर्मठ विकासखंड के कई ऐसे गांव हैं जो आज भी खतरे में हैं। न ही इन गांव में सुरक्षात्मक कार्य हुए, न ही गांव को विस्थापित किया गया। गांव ही नहीं बल्कि अब शहर भी भूस्खलन की जद में है। ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में भू धसाव हो रहा है। 800 से ज्यादा मकानों में दरार पड़ चुकी है। 217 मकान खतरे की जद में है। हर समय खतरा बना रहता है कि कभी कोई बड़ा हादसा न हो जाए। ऐसे में इन घरों में रहना खतरनाक है। प्रभावितों का कहना है मकान के पैसे का तो सरकार ने भुगतान कर दिया, लेकिन जमीन का पैसा अभी तक नहीं मिला। कुछ महीनों तक किराए के मकान पर रह रहे थे, अब किराए के पैसे भी खत्म हो रहे हैं। ऐसे में अपने उन्हीं घरों में लोग वापस लौटकर आ गए हैं। पिछले साल की उन तस्वीरों को शायद ही कोई भूला होगा, जब ज्योतिर्मठ दरक रहा था, पहाड़ टूट रहे थे, लोग बेबस थे और प्रशासन कोशिश कर रहा था कि सब कुछ संभल जाए। मानसून के दस्तक देने के साथ ही एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ज्योतिर्मठ में अभी भी दरारें नहीं भरी। जर्जर निर्माण के दरकने का डर लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में स्थित ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ धाम यात्रा का सबसे प्रमुख पड़ाव है, लेकिन अब जब देवभूमि में मानसून कदम रख चुका है, तो इस बार भी ज्योतिर्मठ को लेकर चिंता बढ़ रही है। प्रशासन का दावा है इस बार वो किसी भी विपरीत हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला योजना की बैठक की है। इस बैठक में जिला योजना साल 2024-25 के प्रस्तावित परिव्यय 74 करोड़ 28 लाख करोड़ की धनराशि को विभागवार अनुमोदित किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझाव पर परिचर्चा भी की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कराना सरकार की प्राथमिकता है। जिला योजना समिति की ये बैठक